आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने का समय हो चुका है और आज मैं आप सभी के सामने मनीष तरोने सुपरफास्ट टीम की ओर से आप सभी साथियों का, आज की इस पैनल लिस्ट में उपस्थित सभी साथियों का, आज की इस शानदार, जानदार, जबरदस्त और वेरी एक्साइटिंग मीटिंग में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत वेलकम है, स्वागत है। और जो है आज की मीटिंग हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत खास है और हमारे साथ में इस पैनल लिस्ट में काफी सारे हमारे बीच में आज की इस मीटिंग में बहुत ही शानदार पर्सनालिटीज हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे अपलायंस, हमारी सुपरफास्ट टीम के आन बान और शान हमारे बीच में जो है बलवान दीक्षित सर हमारे साथ में उपस्थित हो चुके हैं। बलवान दीक्षित सर का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है सर। हमारे साथ में कंचन नरेश कृपलानी सर है, हमारे साथ में साबिर अहमद खान सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, इनका भी वेलकम है, स्वागत है। हमारे साथ में सीताराम सैनी सर, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर। इस सुपरफास्ट टीम को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है रोजाना इस 8 बजे के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पे हम लोग रोजाना करते हैं। और आज ऐसा एक जबरदस्त सा मौका हम सभी के बीच में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आज हमारे पास में समय मिला है। एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी जो आज हमारे आसियम सिस्टम के एक इकलौते स्टार डायमंड हमारे पास में आज आने वाले हैं। और आज दिन भर से सभी के मन में एक बहुत ही बढ़िया सा एक्साइटमेंट सभी के मन में है और बहुत ज्यादा तरीके से हम लोगों ने आज की इस मीटिंग को प्रमोट किया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आज उपस्थित हो रहे हैं और चलिए आगे बढ़ेंगे, समय प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे आज की इस मीटिंग को। और हमारे साथ में कुछ सीनियर सप्लाइंस हैं, उनको हम बारी बारी से इनवाइट करेंगे और आगे की प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। और ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो हमारे बीच में मैं सुपरफास्ट टीम की ओर से अगली कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में जो है कंचन कृपलानी सर नरेश कृपलानी सर हमारे साथ में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं नरेश कृपलानी सर को आज की इस मीटिंग में वेलकम करना चाहूंगा। सर, ओवर टू यू सर। अपने आप मैं बात कर रहा था, तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं। समय आज का बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं, तो मैं एक एक श्रृंखला में जो वो इनवाइट करता हूं आगे की कार्रवाई के लिए, आगे संचालन करने के लिए। मैं इनवाइट करता हूं हम सभी की जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय सीताराम सैनी जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और 2 मिनट का जो वो संक्षेप अपना परिचय आज की मीटिंग को लेकर। जी वेलकम है आदरणीय सैनी जी। थैंक यू नरेश जी। एक बार नरेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और बाजू में जो एक्चुअल जो टेक्निकल अचीवर है कंचन नरेश कृपलानी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि एक मात्र शक्ति भी जो है साथों साथ जो है सभी फैमिली बिजनेस है और फैमिली के साथ कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इन्वाइट किया। और हम सबके बीच में हिंदुस्तान के स्टार डायमंड हिंदुस्तान के कहते हैं इकलौते स्टार डायमंड है अभी पूरे हिंदुस्तान के, वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं रवि ओपी शर्मा जी का वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। और साथ में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है जो पीढ़ियों को बिजनेस जाता है, और आज जो रवि ओपी शर्मा जी है ये सेकंड जनरेशन है। और आदरणीय रवि शर्मा जी को आदरणीय बलवान जी दीक्षित यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनको आमंत्रित करेंगे। तो अब मैं आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के बीच, जोरदार तालियों के बीच हम सबके गुरुदेव आदरणीय शब्बीर अहमद खान साहब को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सैनी जी और नरेश कृपलानी जी, मैडम कृपलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जबरदस्त आप लोगों ने स्वागत किया है रवि ओपी शर्मा जी का। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सुबह से ही मेरे जब तो पता लगा है कि रवि जी हमारे साथ आ रहे हैं, वेरी मच एक्साइटेड। सो मेनी टाइम हम रवि शर्मा जी से मिल चुके हैं, उनकी स्टोरी से, हम उनकी बातों से बहुत मोटिवेट हुए हैं और उनकी पिन से तो सभी लोग ड्रीम पिन के लिए काम ही कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत वेलकम करता हूं, उनकी आमंत्रित करने के लिए बुलाता हूं। जो लोग पहले, मैं सभी जितने लोग हमारे साथ लीडर जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ ठान के जाना है, आज सिर्फ ठान के जाना है कि दुनिया में कुछ आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे, और आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। मैं रवि जी को आमंत्रित करने के लिए हमारे सबके कोच, मेंटर, जबरदस्त लीडर मिस्टर बलवान दीक्षित जी, आदरणीय बलवान दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू मिस्टर बलवान दीक्षित जी। थैंक यू खान साहब। हम सब जो है बहुत लक्की हैं, और स्पेशली मैं बहुत लक्की हूं कि मैंने श्री ओपी शर्मा जी के साथ काम करने का मौका मिला। कीजिए, लेकिन एक बात समझ लें कि आज आपके पास हिंदुस्तान का आरसीएम बिजनेस का सबसे बड़ा स्टार हमारे साथ है, और हमें गर्व महसूस होना चाहिए। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है,
आप अगर गोविंदा की 100 फिल्म देख लो तो भी गोविंदा नहीं बन सकते। जिन्होंने धर्मेंद्र की 105 फिल्में देखी हो वो धर्मेंद्र नहीं बन पाए। लेकिन आप स्टार डायमंड हर कोई जा सकता है। यहां हर किसी की कामयाबी के लिए दुआ की जाती है और वो दुआ करने वाले, वो प्यार देने वाले, वो प्यारे हमारे स्टार डायमंड, मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग हार्टली इनवाइट करता हूं रवि ओपी शर्मा जी को, जिनको आज बहुत सारे लोग पहली बार देखेंगे और लेकिन मैं जो है देख चुका हूं ये सेकंड जनरेशन। और मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच आई इनवाइट हार्टली मिस्टर रवि ओपी शर्मा। जोरदार क्लैपिंग। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम है सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है। हम हार्टली बहुत खुश हैं आज, बेहद प्यार भरा आपका जो रवि जी, वेलकम। वेलकम रवि जी, वेलकम सर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ पा रही है? यस सर। आ रही है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आज याद किया। मेरे पास शब्द नहीं है पूरी टीम के लिए। स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं बलवान सर का। एंड बड़ी खुशी हो रही है आज उनके साथ काम करते हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर के साथ भी वर्क किया और आज हम मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि आज एक अच्छी टीम, एक अच्छा सिस्टम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों का प्यार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भावना को शब्दों के अंदर पिरोने का। उसके लिए आप सभी को वापस से बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। मेरी बात प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है तो मुझे कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग? यस यस, क्लियर है यस सर। इसी तरह कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं आ रहा है? नो नो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं रवि ओपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं एक अच्छे भविष्य के लिए, एक कमिटमेंट के लिए, एक फ्यूचर के लिए। आज आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, उसका एक ही कारण है, वो है आपके सपने, आपके ख्वाब जो आप पूरा करना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं या जिंदगी में अपने आप को एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे समर्थन देते रहिएगा। मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद है और मैं जो भी कमिटमेंट मांगता हूँ हंसते हुए चेहरों से मांगता हूँ, हाथ उठाकर। अगर हाथ नहीं उठा सकते तो सिस्टम में एक ऑप्शन जिसे बोलते हैं अंगूठा, वो भी दिखा सकते हैं मुझे, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपका एक्साइटमेंट लेवल मेरे एक्साइटमेंट लेवल से मैच कर रहा है। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। राइट थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलवान Yes, सर, sir. आपसे लगातार मुलाकात होती रहती है एंड बड़ा अच्छा लगता है सर आपसे बात करना। आज आपकी टीम ने मुझे याद किया, आपने मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य है। और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम यही सिखाता है कि आपस के अंदर एक विचार, एक धारा, एक सोच के साथ हम काम करते हैं, सिस्टम को या अपने बिजनेस को या अपनी भावनाओं को एक लेवल पे लेके जाते हैं, अपने विचारों को दूसरे के विचारों से मैच कराते हैं और जिंदगी में परिवर्तन लाने का एक प्रयास करते हैं। और यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और क्वालिटी भी है दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों का थैंक यू वापस से करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा था ड्रीम्स की और सपनों की। आज आप लोग यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं एक कमिटमेंट के साथ, एक सोच के साथ। आप सबके ड्रीम होंगे, सपने होंगे, जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते होंगे, किसी मुकाम पर जाना चाहते होंगे, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते होंगे या जिंदगी में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते होंगे। दुनिया का हर आदमी एक ही सपना देखता है, वो है सफलता का सपना। और मैं हमेशा एक बात बोला करता हूँ या आपको एक बात कनेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे मेरी बात को अच्छे से महसूस कीजिएगा आप लोग। हम सब लोग जब जिंदगी की इस दौड़ में दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से हमारे सपने बनने स्टार्ट होते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट राइट सर। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं दोस्तों, जब हम जब छोटी सी उम्र में थे तो हमारे सपने हुआ करते थे एंड वो सपने बड़े होते चले गए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर कि जब हम छोटे थे या हमारे परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका एक ड्रीम होता है, उसका सपना होता है कि मेरे को चॉकलेट मिलेगी, मैं चॉकलेट खाऊंगा। वो एक ड्रीम बनाता है, एक सपना बनाता है। चॉकलेट के बाद वो सपना बनाता है कि मेरे पास एक छोटी सी साइकिल होगी, जिस साइकिल को मैं चलाऊंगा। वो एक ड्रीम बनाता है। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके सपने होते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे पास थोड़ी बड़ी साइकिल होगी और उस बड़ी साइकिल के साथ मैं स्कूल जाऊंगा। इट मींस मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कि हम जब जिंदगी में आते हैं और हम समझना चालू करते हैं, वही से हमारे सपने बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हेलो, यस वहीं से हमारे सपने बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात और सपने दोनों को हमें समझना है। सपने कहाँ टूटते हैं, जिंदगी कहाँ रुकती है, हम कहाँ रुकते हैं और कहाँ पर हमारे सपनों से हम समझौता चालू करते हैं, आज वो चीजें हम समझेंगे यहाँ पे दोस्तों। छोटी सी उम्र से सपने बनने स्टार्ट होते हैं, एक लेवल तक सपने पूरे भी होते हैं और ये हर आदमी की कहानी है। ये कहानी रवि शर्मा की नहीं है, ये बात आपकी भी है, मेरी भी है और हर हिंदुस्तान के उस परिवार की बात है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान का 140 करोड़ आदमी सपने देखता है।
ड्रीम्स सबके पास है, सफलता सबको चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में आती है जो हमें जिंदगी के जब हम दौरान दौड़ स्टार्ट करते हैं या दौड़ना चालू करते हैं तो हमें पता लगता है कि बेसिकली प्रैक्टिकल जिंदगी क्या है और सपने क्या है। धीरे 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 डिस्टर्बेंस और धीरे 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 दोनों के अंदर परिवर्तन आने चालू होते हैं, धीरे धीरे दोनों के अंदर डिस्टेंस आना चालू होता है और धीरे 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 हमारी जिंदगी कैसे अपने आप एक नया करवट ले लेती है। आज हम वो समझेंगे और ये समझना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा करने का तो सोचा, प्लान बनाया, सब कुछ किया। दो चीजें होती है जिंदगी में, एक होता है सपने देखना और बातें करना, और एक होता है सपने देख के बातें करना और साथ में उसको कर्मों में कन्वर्ट करना। किसमें? कर्म में कन्वर्ट करना। कर्म। हिंदुस्तान का 140 करोड़ आदमी सपने देखता है, बातें करता है, एक दिन मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे गांव की सबसे बड़ी कोठी मेरे पास होगी, मेरे शहर की सबसे लंबी कार मेरे पास होगी। वो कर रहा है सिर्फ बातें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन बातों को कर्मों में कन्वर्ट कर देते हैं और इतिहास बना देते हैं। आज हमें डिसीजन लेना है कि हम क्या सिर्फ बातें करते हैं या बातों के साथ कर्म करते हैं। ये निर्णय आज आप लोगों को लेना है। अगर सिर्फ बातें करोगे तो वो सपने जो आप देखते आ रहे हो पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनको कर्मों में कन्वर्ट कर दोगे तो वो सपने जो आप देखते आ रहे हो एक दिन जरूर पूरे होंगे। यस सर। समय लगेगा, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को अपना गहना बनाते हैं, संघर्ष को अपना गहना बनाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, हार नहीं मानते। और जो हार मान जाते हैं भगवान भी उनका साथ नहीं देता। जब संघर्ष आता है तो दो चीजें होती है मेरे दोस्तों, या तो लड़ जाओ या डर जाओ, या तो लड़ जाओ या डर जाओ। डर गए तो जहां पर हो वहीं के वहीं रह जाओगे, और लड़ गए तो कुछ न कुछ नया इतिहास बना जाओगे। निर्णय आप लोगों को लेना है। हेलो, यस सर। यस। मेरी बात समझ में आ रही है प्रॉपरली? यस सर। कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस सर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं वापस से अपने पॉइंट्स पे आता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर सपने कैसे हमारे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उसको हम समझना चाहेंगे। मैं बात कर रहा था कि जब हम छोटे थे तो हमारे ड्रीम, हमारे सपने धीरे धीरे पूरे होने लग गए थे। वो पूरे हो रहे थे हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे दादाजी, हमारे परिवार के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी के दौर में आगे बढ़ते चले गए, आगे निकलते चले गए, तो कॉलेज की जिंदगी में आते आते हमारे सपने तो पूरे हो गए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तक आते आते हमारे ड्रीम और हमारे सपने कर रहे थे पूरे हमारा परिवार। हेलो। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर आप जाकर देखेंगे तो असली स्ट्रगल, असली चैलेंज जब कॉलेज को हम क्लियर करते हैं तो चालू होता है, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तक हमारे ऊपर हाथ होता है हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का, और वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हैं और हमारे ड्रीम्स को कभी मरने नहीं देते। और ये आप भी कर रहे होंगे, आपके घर में भी आपके बच्चे होंगे, बहन बेटी होंगी, आपके छोटे छोटे घर में बच्चे खेल रहे होंगे, आप भी उनके सपने पूरे करते हैं। आपका बेटा आज कॉलेज में जा रहा होगा तो आपने भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया होगा। और ये होता है दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है, ये एक आदमी की नेचर है। लेकिन दोस्तों अब चेंज होता है जिंदगी का। यहाँ से चेंज क्या होता है मैं समझाना चाहूंगा। जब हम कॉलेज लाइफ से निकल के जिंदगी की असली लाइफ में आते हैं और जब हमें पता लगता है कि कॉलेज लाइफ तक हमारे ड्रीम्स के ऊपर या हमारे सपनों पे किसी और का हाथ था, अब जिंदगी की असली लड़ाई यहाँ से चालू होती है। और जब हमारा आप और हम जिंदगी की असली लड़ाई लड़ना चालू करते हैं तो हमें पता लगता है कि रियल लाइफ के अंदर रियल में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। क्योंकि इस कंपटीशन के दौर के अंदर आप अकेले नहीं दौड़ रहे, आपके साथ हिंदुस्तान के लाखों लोग, करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। और जब दौड़ चालू होती है तो एक्चुअल सिचुएशन पता लगती है कि रियल में ड्रीम्स को पूरे करना, सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल काम है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? दोस्तों मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूँ, आपके विचारों को खोल रहा हूँ, आपको जिंदगी की कड़वी सच्चाई और एक हकीकत बयां कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि हम जिंदगी के किस दौर में चल रहे हैं और हमें अब किस दौर में जाना है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हम जिंदगी के किस दौर में चल रहे हैं और हमें किस दौर में जाना है। क्योंकि जो दौर में हम चल रहे हैं उससे हमारे ड्रीम, हमारे ख्वाब, हमारे सपने जिंदगी में पूरे नहीं होने वाले।
और अगर हमने अपना ट्रैक नहीं बदला, अपना तरीका नहीं बदला, तो हम जिंदगी में पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। आज आप लोगों को निर्णय लेना है कि आपको अपना तरीका बदलना है या नहीं बदलना है। नहीं बदलोगे तो वही जिंदगी जीते रहोगे जो हम जी रहे हैं, और बदल लोगे तो हो सकता है एक सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा हो। हेलो, यस सर, यस यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं या नींद आ रही है? नो सर, समझ में आ रही है। जिनको नींद आ रही है सो सकते हैं। सोना बहुत आसान काम है, क्योंकि हम तो जगाने वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात कर रहा हूं जिंदगी की। मैंने दो पहलू रख दिए। पहला पहलू, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, आरसीएम के अलावा बात कर रहा हूं। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, अगर उससे हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हमें अपना ट्रैक और अपना तरीका बदलना पड़ेगा। और अगर हमने हमारा तरीका नहीं बदला, तो पुराने तरीके से हम बड़े नहीं बन सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। हमारी सोच क्यों नहीं बदल पाती? हमारी सोच आगे डेवलप क्यों नहीं हो पाती? हम जिंदगी के अंदर आगे क्यों नहीं सोच पाते? हम बड़ा क्यों नहीं कर पाते? समझना, क्योंकि मैं हमेशा एक बहुत बात बोला करता हूं, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना महत्वपूर्ण नहीं है। आरसीएम बिजनेस को समझना, इसको सिस्टम को सीखना और इसकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। हेलो, यस, यस सर। पहले बात करते हैं हम उस जिंदगी की जो हम जीते आ रहे हैं। थोड़ा समझना, क्योंकि आपको अगर आपकी जिंदगी से रिलेट मैं नहीं करवाऊंगा तो आपको आरसीएम समझ में नहीं आएगी। यस, यस सर। और जिंदगी क्या है समझना। देखिए, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। मैं एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से, आप सब बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है और मेरी बात प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे हम लोग, और आप लोग भी। दोस्तों, लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी के अंदर हमें वही काम सिखाया गया जो हमारे पूर्वज करते आए। ध्यान से सुनना। अगर मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा नौकरी कर रहे थे तो मुझे नौकरी सिखाई। डजंट मैटर लेवल क्या है, डजंट मैटर, पर अल्टीमेटली सिखाया क्या गया? नौकरी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपके दादा परदादा, तो आपको और हमें क्या सिखाया गया? व्यवसाय। हेलो, अगर उनकी फैक्ट्री है, उनकी कोई दुकान है, तो हमें भी वही सिखाया गया, क्योंकि वो भी वही काम करते आ रहे हैं, तो हमें भी वही सिखाएंगे। राइट सर? तीसरा जो मेजर पॉइंट है, इंडिया के 3 मेजर पॉइंट है जिसमें पूरा देश काम कर रहा है। तीसरा, खेती। अगर हमारे ही बाप दादा परदादा खेती कर रहे हैं, तो एक मेजर पार्ट हमें सिखाया गया कि आपको भी खेती के ऊपर फोकस करना है। देखिए, तीनों पार्ट के अंदर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका लेवल क्या है, महत्वपूर्ण ये कि इन 3 चीजों से हमें बाहर निकलने नहीं दिया गया, या इन 3 चीजों से आगे हमें कभी सोचने नहीं दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को प्रॉपरली? यस सर। ओके यस, हेलो, यस सर। देखिए 3 Yes. चीजें। यंगस्टर्स काफी ज्यादा कनेक्टेड है मेरे साथ, गौर करिएगा मेरी बात को। अगर मेरे दादाजी, मेरे परदादा नौकरी करते थे तो मुझे नौकरी सिखाई। मेरे दादा परदादा व्यवसाय करते थे, चाहे फैक्ट्री हो चाहे दुकान हो, मुझे वो सिखाया गया। मेरे दादा परदादा खेती करते थे तो मुझे वो सिखाया गया। अब गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, और महसूस कीजिएगा मेरी इस बात को, और नोट कीजिएगा अपनी डायरी में। ये 3 काम जो हमें वर्षों से सिखाए गए, इन 3 कामों से हमारे दादा परदादा ही करोड़पति नहीं बन सके, तो क्या हम बन जाएंगे क्या? नो सर। नो हेलो, नो नो ये क्या सर, बोला? नो। जो हमें नहीं बन नौकरी पाएंगे। सिखाई, व्यवसाय सिखाया या खेती सिखाई, अगर इन 3 तरीकों से हमारे पूर्वज मैक्सिमम कंडीशन के अंदर करोड़पति अरबपति नहीं बन पाए, या उनके सपने पूरे नहीं हो पाए होंगे 80% केसेस में, मैं 100% नहीं बोल रहा, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर, तो क्या हमारे हो जाएंगे क्या? नो, नो नो सर। अच्छा, हमारे नहीं होंगे तो फिर हमारे बच्चों के हो जाएंगे क्या? नो सर, हेलो, नो सर। बात ही 500 लोगों का परिवार की बात कर रहा है रवि शर्मा, मेरी बात नहीं कर रहा मैं आपकी फैमिली और आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं, और आप ही से पूछ रहा हूं कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ हम पेट भरने का काम कर रहे हैं और छोटे मोटे खर्चे निकालने का काम कर रहे हैं। अगर यही जिंदगी चलती रही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2025 में हमारी जिंदगी क्या होगी और 2030 में हमारी जिंदगी क्या होगी? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, चैलेंज बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इनकम गिरती चली जा रही है। क्या बोल रहा हूं? इनकम गिरती चली जा रही है। अब मुझे बताइए दोस्तों, जब हमारे ही काम से हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी? मेरा सवाल है आप लोगों से। और अगर आंसर है तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करना, और आंसर नहीं है तो आरसीएम को एक बार अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना मेरे भाई। या तो कोई रास्ता हो तो आप बता दो, और अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो हमारी मान लो, कुछ तो करो।
हेलो, यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? नींद आ रही है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट रिप्लाई दीजिए। आरसीएम। यस। यस सर। आगे बढ़े, आप मजा आ आपकी रहा है? मान लेते हैं सर, सॉरी, आपकी मान लेते हैं सर। ऑप्शन क्या है? बस यही है जो आप आज बताएंगे, वही ऑप्शन है सबके साथ इसके सर। अलावा कोई तो हमें बता दो दोस्तों, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के सारे ऑप्शन चेक कर लिए, सारे ऑप्शन चेक कर लिए, और मैं भी एक एक चीज क्लियर करता हुआ जाऊंगा आगे। अभी तो शुरुआत करिए, एक एक चीज क्लियर करता हुआ जाऊंगा, और आपको महसूस होगा रियल के अंदर हम जो बातें करते हैं प्रैक्टिकल होती है मेरे भाई, हम हवा में बातें नहीं करते। नौकरी ईमानदारी से कर रहे हो तो कभी करोड़पति नहीं बन सकते, सपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है जो कभी पैसे वाला बनने देगी नहीं और आपको भूखा सोने देगी नहीं। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद जब जिंदगी का एंड आता है तो बैंक बैलेंस होता है 0, क्योंकि एक नौकरी पेशा इंसान अपनी जिंदगी का मैक्सिमम समय लोन पर बिताता है। किस पर? सरकारी या प्राइवेट लोन पे। कार खरीदनी है, लोन ले लो। बच्चों को पढ़ाना है, लोन ले लो। मकान बनाना है, लोन ले लो। लोन चुकाते 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 उसकी जिंदगी एंड तक हो जाती है 0। अब मुझे बताइए उसका पहला पन्ना कब आएगा? हेलो, बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पुराने मगरमच्छ नई मछली को जन्म लेने नहीं देंगे, और गलती से ले भी लिया तो छोटा पैसा व्यवसाय को खा जाता है। तीसरी बात, जो हमें ज्ञान दिया करते थे कि बेटा व्यवसाय करो, दुकानें खोलो, फैक्ट्री खोलो, नौकरी करो, जो हमें सिखाया करते थे, आज इस कोविड में, इस पैंडेमिक में उनकी खुद की नौकरियां खतरे में। अब मुझे बताओ क्या करेंगे? हेलो, आरसीएम। आरसीएम करेंगे। हम करेंगे। क्या हुआ? मैं तो एक बार भी नहीं बोला आरसीएम करेंगे। बताइए ना, कोई रास्ता हो तो बताइए सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया का वो कड़वा सत्य है जिसे हम 500 लोग जानते हैं, 500 परिवार जानते हैं जो मेरे साथ मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन जानकर भी हम इस चीज से अनजान हो रहे हैं। जानकर भी हम चीज से अनजान हो रहे हैं तो मेरे दोस्तों, हम धोखा किसी और को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। अपनी सोच से, अपने विचारों से अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। यहां पर कोई ईगो पॉइंट नहीं आ रहा है, और ईगो में लेना भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बातें रवि शर्मा आपके लिए नहीं कर रहा। ये बातें मैं आपके परिवार, आपकी फैमिली, आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूं। मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, प्रैक्टिकली जिंदगी में ये हो रहा है कि जिंदगी में हम जब छोटे थे तो सपने बड़े थे, अब बड़े हो गए तो सपने छोटे हो गए और खत्म हो गए। गौर करना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। जब जिंदगी में छोटे थे तो सपने बहुत बड़े थे, जब बड़े हुए तो सपने छोटे हो गए और धीरे धीरे खत्म हो गए। आज कंडीशन ऐसे हो गई है दोस्तों कि अगर मैं आरसीएम के बाहर की जिंदगी की बात करता हूं तो हमारी लाइफ के अंदर हमारे में से मैक्सिमम लोगों का हाथ कैसा हो गया है? ऐसा। और आरसीएम बिजनेस में अगर मैं बात करता हूं तो आरसीएम बिजनेस ने हमें सिखाया कि आपका हाथ जिंदगी भर होगा ऐसा। अब हाथ को ऐसे करना है या ऐसे करना है, निर्णय आप लोगों को लेना है। मेरा हाथ दिख रहा होगा आप लोगों को। दुनिया का हर आदमी कुछ से कुछ करना चाहता है, देना चाहता है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, अपनी खुद की जिंदगी हो, अपने बच्चे हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव होगा कैसे? इन 3 कामों से तो नहीं होगा। यही चीज मेरी फैमिली के साथ थी, मेरे परिवार के साथ था। बहुत ही गरीब फैमिली से हम लोग निकले। मेरे दादाजी, आज मैं जिस गांव में बैठा हूं, मैं आज इसी गांव के अंदर हूं जहां से मेरे परिवार ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी। मेरे दादाजी इसी गांव के अंदर मजदूर हुआ करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार यहाँ पर किराए पर रहा करता था। ये कहानी मेरी नहीं है, आपकी है। गौर से सुनना मेरी बात। जिंदगी के हर आदमी की जिंदगी में एक संघर्ष होता है, लाइफ के अंदर चैलेंजेस होते हैं। स्टोरी रवि शर्मा की नहीं है, ये रवि शर्मा की भावना या रवि शर्मा की कहानी में आपकी परिवार की स्टोरी चल रही है। महसूस कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। दिक्कतें सबकी जिंदगी में आती है, चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आते हैं। हार मानना सबसे आसान काम है, लेकिन जो टिक जाता है और जो डटा रहता है और जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, उसको ऊपर वाला भी साथ देता है, भगवान भी साथ देता है, लेकिन वो तब देता है जब वो संघर्ष चालू करके एक लेवल पर जाने का प्रयास करता है। तब शुरुआत करने से पहले हार मान जाओगे तो घर वाले भी साथ नहीं देंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले टिके रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो दोस्तों एक दिन भगवान भी आपका साथ देना चालू कर देगा, लेकिन वो चेक करेगा।
वो चेक करेगा आपको। मेरी जिंदगी में यही कहानी रही मेरे फादर से और मेरे दादाजी, इसकी मैं जिनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर मेरे फादर ने इसी गांव में, जहां पर बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं उम्र में, वहां पर मेरे फादर ने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर कचौरी जैसी चीजें बेची। उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर मेलों के अंदर जाके खिलौने बेचे, ऐसा काम चालू कर दिया। कारण मेरे परिवार की पारिवारिक स्थिति मजबूत नहीं थी। हमारे घर का चूल्हा जलाने के लिए भी जब गाय सड़क के ऊपर गोबर कर देती थी तो उसको मेरे फादर इकट्ठा करके लाते थे, जिसको सुखा के हमारे घर का चूल्हा जलाया जाता था। वो कंडीशन से हम लोग निकले हैं, क्योंकि 7 जनों का परिवार पालना आसान नहीं था। ये बात कर रहा हूं मेरे दादाजी की जिंदगी की, लेकिन मेरे फादर ने जिंदगी में एक ही चीज सीखी और वो था संघर्ष। उन्होंने कभी हार नहीं मानी बचपन से। मुझे आज भी गर्व है मुझे मेरे फादर के ऊपर कि बचपन से लेके अपनी आखिरी सांस तक वो जिंदगी के अंदर हमेशा लड़ते रहे, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए और खुद की सफलता के लिए। गर्व है मुझे, और सीना ठोक के बोलता है रवि शर्मा ये बात, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे फादर को प्रैक्टिकली, मैंने महसूस किया है उनको अंदर से। इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आएंगे, दिमाग से और दिल से करने वाले। जो दिमाग से बिजनेस को करेंगे वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, और जो दिल से इस बिजनेस को भावना देंगे, डेफिनेटली बिजनेस भी दिल से उसको अपनी भावनाएं देगा। इसलिए दिमाग लगाना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए और दिल से इस बिजनेस को अपना लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघर्ष था जिंदगी के अंदर, वो आगे बढ़े, उन्होंने मेहनत करी। मेहनत करते 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 उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करते ही मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, एक अच्छी खासी पोस्ट। अगर सरकारी कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कर्मचारी, नौकरी पेशा कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, या कोई भी कैटेगरी यहाँ पर आज मौजूद है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो व्यवसाय में है, चाहे वो खेती में है, चाहे वो किसी भी कंडीशन के अंदर है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा थोड़ा कनेक्ट करिएगा मेरी बात को और महसूस कीजिएगा। राजस्थान सरकार के अंदर वो एक शानदार अच्छी खासी पोस्ट मिल गई, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सब कुछ मिल गया, लाइफ स्टाइल बदल गई, एक मकान मिल गया सरकार की तरफ से, एक मजदूर का बेटा आज ऑफिसर बन गया। ये बात कर रहा हूं मैं सन 2000 की, सीधा कनेक्ट कर रहा हूं 2000 से। 2000 के अंदर हमारे पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ। गौर करना, मेरी बात को सुनना, महसूस करना और जिंदगी में उतारने का प्रयास करना। नहीं उतारोगे नुकसान अपना करोगे, मेरा नहीं करोगे। जिंदगी में सब कुछ मिल गया, एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। सन 2000 में मेरे फादर की महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। कितनी सर? 25,000 इन अ मंथ। मैं बात कर रहा हूं सन 2000 की। सब कुछ मिल चुका था। अगर उस सैलरी को अगर मैं 2021 से कनेक्ट करता हूं तो मेरी कैलकुलेशन बताती है वो सैलरी आज की तारीख में 2 से 2.5 लाख रुपया महीना होनी चाहिए एवरेज, अगर मैं आज कनेक्ट करता हूं सैलरी को। तो सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया। एक आदमी सन 2000 के अंदर 25,000 रुपया महीना कमाने लग गया, जिंदगी शानदार हो गई। मजदूर का बेटा थे, ऑफिसर बन गए। क्या जरूरत पड़ी आरसीएम करने की? जबकि जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया था जो एक आम आदमी की नीड होती है। हेलो, और यही से होती है कहानी स्टार्ट। हमारे देश का 80% आदमी जिंदगी में इसलिए बड़ा नहीं कर पाता कि वो एक लेवल पर आकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। गौर करिएगा क्या बोलने जा रहा हूं। आप में से कोई आदमी महीने का 50,000 कमा रहा है, 70,000 रुपए कमा रहा है, खुद का बंगला बना लिया, खुद की गाड़ी खरीद ली, बच्चों की फीस जा रही है, छोटा मोटा बैंक बैलेंस बना लिया, तो यहाँ पर आके पता है उस आदमी के मुंह से क्या निकलता है? आज की तारीख में भगवान का दिया सब कुछ है, अब कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी शानदार चल रही है, हे प्रभु तेरे आशीर्वाद से मेरी रोजी रोटी चल रही है, इससे ज्यादा मैं सपने देखता भी नहीं हूँ। दैट्स कॉल्ड है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल। और यहीं पर आके हिंदुस्तान का 80% आदमी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है और अपनी प्रोग्रेस को रोक देता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? कारण डर लगता है कुछ बड़ा करने से, घबरा जाते हैं कि कहीं 70,000 आ रहे हैं वो तो नहीं खत्म हो जाएंगे। 70,000 रुपया इतना बड़ा फिगर है कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया, मैं कमा रहा हूं, अब ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। और यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अब वापिस आता हूं मेरी स्टोरी को कनेक्ट करना, इस 70,000 या आपकी जो भी सैलरी है उससे। मेरे फादर को सब कुछ मिल गया, 25,000 महीना कमा रहे थे, जिंदगी शानदार चल रही थी, क्या जरूरत थी आरसीएम करने की? अब गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे फादर जब भी ऑफिस से आते थे
वो कुछ सोचा करते थे और मेरी मदर मुझसे पूछा करती थी आप सोचते क्या रहते हैं। तो मेरे फादर एक जवाब दिया करते थे, गौर से सुनना, मेरे फादर बोला करते थे मुझे इससे भी बड़ा करना है। हेलो, क्या बोलते थे वो? मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर ने बोला आपको सरकार 25,000 सैलरी दे रही है, सरकारी गाड़ी सरकारी बंगला आपके पास है, बच्चे शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा क्या होता है? तो मेरे फादर ने एक आंसर दिया था जो मुझे आज तक याद है, डायरी में नोट कर लीजिएगा और ड्रीम बनाइएगा अपना, नोट करना डायरी में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात, ये एक लाइन आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आप जिंदगी में सीरियस हैं तो। मेरे फादर ने बोला था अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेच के महीने का 25,000 कमा सकता है तो यही ओपी शर्मा महीने का 25 लाख क्यों नहीं कमा सकता? हेलो, यस। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, आप में से कई लोग महीने का 10,000 कमा रहे होंगे, 20,000 कमा रहे होंगे, 25,000 कमा रहे होंगे, 30,000 कमा रहे होंगे, 50,000 कमा रहे होंगे, 70,000 कमा रहे होंगे। जो 10,000 कमा रहे हैं वो 1 लाख क्यों नहीं कमा सकते? जो 20,000 कमा रहे हैं वो 2 लाख क्यों नहीं कमा सकते? जो 50,000 कमा रहे हैं वो 5 लाख क्यों नहीं कमा सकते? जो 70,000 कमा रहे हैं वो 7 लाख क्यों नहीं कमा सकते? और जो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं वो 10 लाख क्यों नहीं कमा सकते? आपने कभी इस बारे में सोचा? और अगर नहीं सोचा तो किसने रोका? और अगर आपने अपने आप को रोका तो क्यों रोका? मेरा सवाल है आप लोगों से। हेलो, मेरी बातें, मेरी भावनाएं आज आपको असमंजस में डाल देगी। आज रात को नींद नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे। क्या वो लड़का झूठ बोल रहा था? अगर वो सच बोल रहा था तो फिर मैं जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ा? इट मींस मैं बढ़ सकता था। अगर मैं बढ़ सकता था तो क्यों नहीं बढ़ पाया? एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, आप में से कितने लोग 50,000 महीने कमाने के लिए जन्म लिया या 5 लाख कमाने के लिए जन्म लिया? हेलो, क्या हमारा जन्म महीने के 20,000 कमाने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म महीने के 30,000 रुपए कमाने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म महीने के 50,000 कमाने के लिए हुआ है? अगर ये सवाल आज आप अपने आप से करोगे तो एक जवाब मिलेगा, नहीं, मेरा जन्म तो बहुत बड़ा करने के लिए हुआ है। पर करोगे कैसे? क्योंकि 50,000 के दायरे से तो बाहर आना नहीं चाहते। अब कैसे बड़ा करोगे? हेलो, यस। हंसता बताइए भैया। कृपलानी फैमिलीज एंड जितने हमारे सीनियर अचीवर्स हैं, मिस्टर बलवान दीक्षित जी एंड जितने हैं, सर मेरी बात क्या प्रॉपर्ली टीम समझ पा रही है या मैं अपने आप से ही बातें किए जा रहा हूँ? अगर कोई रिएक्शन वहां से अगर थोड़ा सा मुझे मिल पाए। बिल्कुल Yes, sir, yes, sir. बिल्कुल Very एकदम से correct. 100% सर। जी और सर, आप इसलिए यूट्यूब में भी डायरेक्ट बुलाया कनेक्ट सर आज। आप यूट्यूब में भी कनेक्ट हैं, 300 लोग वहां भी आपको वॉच कर रहे हैं, वहां भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं सर, वहां भी देख रहा हूँ सर मैं। जी जी मैं ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर ने अपनी प्लानिंग को बहुत बड़ा करने का सोचा, जबकि वो सक्सेसफुल आदमी हो चुके थे नौकरी में, तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी जो सन 2000 में 25,000 रुपया महीना कमाने के बाद भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो आज की तारीख में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? और अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है मेरे भाई? और अगर आप अपने आप को रोक रहे हो तो क्यों रोक रहे हो? अब बात आती है यहाँ पर निकल कर एक और। अब आप में से कई लोग पता क्या सोच रहे होंगे, अरे सर मैं भी कमाना चाहता हूँ 5 लाख, पर कमाऊं कैसे? एक सवाल दिल में घूम रहा होगा। मैं भी बहुत बड़ा करना चाहता हूं पर करूं कैसे? दोस्तों, वो 3 तरीके जो मैंने पहले बताए थे उससे तुम बड़ा कर नहीं सकते। अब हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। सिमिलर थॉट मेरे फादर की थी। उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि मैं नौकरी से बड़ा नहीं बन सकता, व्यवसाय करने के लिए मुझे बड़ा पैसा चाहिए, वो मेरे पास है नहीं, लेकर भी आ जाऊंगा तो पुराने लोग मेरे को जीने नहीं देंगे, खेती में कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे दादा परदादा, मेरे दादा के परदादा 18 घंटे काम किया करते थे खेत में, मुझसे 8 घंटे भी नहीं होता। आपसे होता होगा तो मुझे पता नहीं। आप में से और हमारे में से आज की तारीख और आज की जनरेशन में कोई भी बच्चा खेत में 5 घंटे खड़ा नहीं रह सकता। आजकल सबको अपनी स्किन की टेंशन हो गई है, मैं काला तो नहीं पड़ जाऊंगा। कमाना दूर चला गया, सब अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं। इनकम का पता नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन अपनी ब्यूटी के ऊपर इतने पैसे खर्च कर देते हैं। एंड शर्ट देखता हूं मैं लोगों को, यंगस्टर्स को लगे पड़े।
प्रैक्टिकल जिंदगी की बात करते हैं दोस्तों, तो संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। सिमिलर थॉट थे, मेरे फादर को तरीका नहीं मिल रहा था, ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तभी सन 2000 के अंदर अगस्त महीने में एक बंदा उनके पास आता है, ये RCM बिजनेस लेकर। उस शख्स ने बोला शर्मा साहब एक कंपनी भिलवाड़ा से स्टार्ट हुई है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है, ये शब्द थे उस आदमी के। मेरे फादर को बिजनेस समझ में आया, उन्होंने बोला ओके ठीक है मैं इस बिजनेस को करूंगा। उन्होंने बिजनेस को देखा, समझा और सीखा, 3 बातें बोल रहा हूँ, बिजनेस को देखा, समझा और सीखा, और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, डायरी में नोट कीजिएगा, डायरी में नोट कीजिएगा। जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय कंपनी का ना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, न कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग में कोई बैकग्राउंड हुआ करता था, ना प्रोडक्ट हुआ करते थे, और ना ही एग्जाम्पल हुआ करते थे। ये चारों चीजें उस समय नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं अगस्त सन 2000 की। एक पैंट पीस से मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया, एक पैंट पीस से, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया। शुरुआत के दौर में जब बिजनेस चालू किया तो पूरी कॉलोनी में RCM बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने मना कर दिया, सबने हंसी उड़ाई। परिवार में बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने हंसी उड़ाई। आपके साथ भी हो रहा होगा या होगा, तैयार रहना। ऐसा मत सोचना कि आप ही के साथ हो रहा होगा। ये प्रथा सन 2000 से चली आ रही है। कौन सी? पड़ोसियों की मजाक बनाने वाली है और रिश्तेदारों की हंसी उड़ाने वाली। ये प्रथा सन 2000 से चली आ रही है। इस प्रथा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। अगर आपके साथ एग्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तैयार रहना मेंटली, लोग मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे। हेलो, आगे बढ़ते हैं। मेरे फादर रुके नहीं, चलते गए। एक पैंट पीस को दिखा दिखा के एक पैंट पीस को दिखा दिखा के बलवान सर यहाँ पर बैठे हैं, दीक्षित सर सब जानते हैं अच्छे से। उस समय एक पैंट पीस ही आया करता था। उस एक पैंट पीस को दिखा दिखा के 1 साल बाद सन 2001 भिलवाड़ा के टाउन हॉल में जो पहली एनिवर्सरी हुई थी जिसमें 300 लोग थे, मेरे फादर का चेक था 1,27,000 रुपए का, सिर्फ उस एक पैंट पीस से। किससे? एक पैंट पीस से। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आप लोगों को, मेरी इस भावना से। एक पैंट पीस से अगर एक आदमी सन 2000 में 1 साल बाद अगर अपना चेक 1,27,000 रुपए का कर सकता है, तो 2021 के अंदर आपके पास कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपके पास एग्जाम्पल तैयार है, आपके पास प्रोडक्ट तैयार है, आपके पास पूरी टीम तैयार है, आपके पास डिपो तैयार है, आपके पास पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड तैयार है, आपके पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन चाहिए सिर्फ जुनून, अंदर वो सफलता की भूख जिसे मरने मत देना। क्या वो हमारे अंदर है? और अगर नहीं है दोस्तों तो कब पैदा करोगे? अगर एक आदमी एक पैंट पीस से अपना चेक 1 लाख का बना सकता है, आपके पास 5 प्रोडक्ट तो होंगे जिससे आप अपना चेक 5 लाख का भी बना सकते हो। लेकिन वो तब संभव होगा जब आपका फेथ लेवल, आपका विश्वास अपने प्रोडक्ट्स, अपने सिस्टम पर बहुत अच्छे से होगा। उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए। कम ऑन पास। हंसते हुए चेहरे मुझे बहुत पसंद है, हंसते हुए चेहरे मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर मनीष बहुत अच्छे लग रहे हो, कम ऑन बहुत अच्छी बात है। मिस्टर जफर पठान जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, आप दोनों को मेरा नमस्कार, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों भी, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। राजकुमार सोलंकी जी हंसिए सर हंसिए, आप बड़े गुमसुम नजर आ रहे हैं मुझे। मैंने कहा गुमसुम चेहरे मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी को भी कहीं से भी उठा सकता हूँ, किसी भी बात कर सकता हूँ। मिस्टर बीपी पटेल जी मुस्कुराइए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। मिस्टर अदनान पठान हाथ ऊपर कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज का बोर्ड लगा रखा है, कमाल लग रहे हो मेरे भाई, बहुत अच्छे यंगस्टर हो, बहुत तेजी से आगे जाओगे, यही जोश और जुनून चाहिए। कम ऑन मजा आ रहा है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। यस आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत सिस्टम वो मेरी फैमिली, मेरे परिवार को देखे गए, और मेरी फैमिली मेरे परिवार को ही नहीं देखे गए, उन्होंने हिंदुस्तान के ऐसे कई परिवार, ऐसी कई फैमिली को सिस्टम दिया। मेरे फादर का ये बिजनेस करना सिर्फ इसलिए नहीं था कि कोई इनकम का उनको वो था कि इनकम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे फादर का इस बिजनेस में आने का एक ही कारण था, एक ही लॉजिक था, और वो हमेशा मेरी फैमिली से बात किया करते थे कि इस बिजनेस की सबसे जो शानदार चीज है वो है इस बिजनेस की सिक्योरिटी, इस बिजनेस का वो प्लस पॉइंट कि अगर एक बार मैंने इस बिजनेस में नेटवर्क के ऊपर काम कर लिया, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, नेटवर्क पे काम कर लिया, अपनी टीम को डेवलप कर लिया, तो जिंदगी में भविष्य के अंदर कभी भी मेरी फैमिली को या RCM के अंदर जिसने भी अपना नेटवर्क और अपनी टीम को डेवलप कर लिया, उनकी फैमिली को किसी के सामने जाके 10 या 20 हजार रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जहां से वो इस बिजनेस को क्विट करेगा,
छोड़ेगा या दुनिया से चला जाएगा, वहां से उसकी फैमिली स्टार्ट करेगी। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत थी जो उन्होंने सन 2001 में पहचान ली थी। और हमेशा एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, दुनिया का सफल आदमी कौन होता है? जो समय को समय से पहले पहचानना सीख ले। नोट करिएगा मैं क्या बोला, समय को समय से पहले पहचानना सीख ले। मेरे फादर ने 2021 और 2025 के भविष्य को 2000 और 2001 में देख लिया था। इसी कारण से आज मेरा परिवार ही नहीं, आरसीएम के हिंदुस्तान के लाखों परिवार सिक्योर हो गए। अब निर्णय आप लोगों का है कि आपको समय को समय से पहले पहचानना है या नहीं पहचानना। नहीं पहचानोगे तो वही करोगे जो वर्षों से हम करते हैं, हमारे पूर्वज करते हैं। और अगर पहचान गए तो इतिहास बना दो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई। फैक्ट्री नहीं खोलनी, करोड़ों रुपया नहीं लगाना, दुकान नहीं खोलनी, किसी की नौकरी नहीं करनी, कहीं खेती नहीं करनी है, सिर्फ अपने पार्ट टाइम वो समय जिस समय को हम किल करते हैं उस समय को इन्वेस्ट करके इस बिजनेस के अंदर नया रूप लेना है, नई भावना डालनी है। जिस चीज की जितनी ज्यादा बात करोगे वो चीज उतनी बड़ी हो जाएगी, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। पब्लिसिटी दुनिया का वो गेम है जिसने जितनी ज्यादा जिसकी पब्लिसिटी करी वो उतना बड़ा होता चला गया। किसी और कंपनी की पब्लिसिटी करोगे, किसी और आदमी की बात करोगे, किसी और आदमी की चर्चा करोगे, मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, और अगर आप लेना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं तो सुनिए। पॉलिटिक्स, फिल्में, गांव, शहर, पड़ोसी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, पिक्चरें, सेलिब्रिटी, मैक्सिमम लोग इस टाइम पर हम अपने टाइम को इस जगह पर आके किल करते हैं। शाहरुख खान सुपरस्टार है, बिल्कुल है, उन्होंने मेहनत करी इसलिए सुपरस्टार है। हम कहां पर है? बच्चन जी सुपरस्टार है, बिल्कुल है, उन्होंने मेहनत करी, वो सुपरस्टार है। हम कहां पर है? हम जिन लोगों की बातें करते हैं, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, कभी उन लोगों ने आपकी बातें करी क्या? मेरे गांव के सरपंच चुनाव जीत गए, मजा आ गया, सरपंच साहब कमाल के आदमी है, ये है वो है। कभी सरपंच साहब बोले कि रवि शर्मा तू भी कमाल का आदमी है, तू भी गजब है? कभी याद आता आपकी बात करिए? हम क्यों करते हैं? दैट्स कॉल्ड है टाइम को किल करना। अब आरसीएम की बात करते हैं, आरसीएम बोलती है, मैं आरसीएम की बात करता हूं, यस आरसीएम कमाल है, गजब है, ये है वो है। आरसीएम बोलती तूने मेरी बातें करी, मजा आ गया, अब मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। और रवि शर्मा को रातों रात स्टार बना दिया, सुपरस्टार बना दिया। क्यों? मैंने उस चीज की बातें करी जिसने मुझे सुपरस्टार बना दिया। और हम में से 80% आदमी उन चीजों की बातें कर रहे हैं जिनका हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से कोई लेना देना ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। हम उनकी बातें करके उनको स्टार बना रहे हैं, वो हमारी बातें करके हमारे को कुछ नहीं बना रहे। आरसीएम की आप बातें करते हो तो आरसीएम आपको स्टार बना देती है, सुपरस्टार बना देती है। अब निर्णय आपका है कि बातें किसकी करनी है, उनकी जिनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, या उसकी जिनकी बातें करके हमें स्टार बनाना है। स्टार बना देगी या जिंदगी बदल देगी, निर्णय आज आप लोगों को लेना है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मुस्कुराते हुए समर्थन दीजिए फटाफट से। राइट, बिल्कुल, एकदम से बड़ी। मैं समझ रहा हूँ आप लोग बोर हो रहे हैं क्योंकि 9 बज गई, बहुत लंबा समय मैंने आप लोगों का ले लिया है। 3-4 चीजों पर मैं काम करना। देखिए, इस बिजनेस के अंदर मेरे फादर ने इस बिजनेस को समझ के ज्वाइन किया। मैं आज तो आपको वही चीज देना चाह रहा हूँ। प्लीज अपने वर्किंग पैटर्न को बदल लीजिए, अपने पार्ट टाइम के अंदर या जो भी समय आप लोगों को मिलता है आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। नए लोग अगर आ चुके हैं तो सुन लीजिएगा, पुराने लोगों से मेरा यही कहना है कि प्लीज लगातार वर्किंग पैटर्न पे अपने बने रहिए, टिके रहिए। लगातार इस बिजनेस पे हमें काम करना है। इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है। इट्स ए रेवोल्यूशन। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है समय के साथ आने वाले समय का। ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। ये एक आम आदमी को खास बना देता है, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये कभी किसी से किसी की डिग्री नहीं पूछता, कभी किसी से किसी का समाज नहीं पूछता, कभी किसी से किसी का गांव नहीं पूछता, कभी किसी से किसी का शहर नहीं पूछता, किस जात से हो वो नहीं पूछता, तुम्हारी औकात क्या है वो नहीं पूछता। ये बिजनेस एक ही बात पूछता है, अगर आप कपड़े पहनते हैं और राशन खाते हैं तो यस, कांग्रेचुलेशन, आप इस बिजनेस के अंदर लखपति बन सकते हैं। बस इस बिजनेस की यही क्वालिफिकेशन है। जबकि दुनिया के हर काम के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है कि तू कितना पढ़ा लिखा है या तेरा अनुभव कितना है, उसके बाद काम दिया जाता है। लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कपड़े पहन ले, राशन खा ले, और ये 2 काम करके अपनी दुकान बदल ले और दोस्तों की दुकान बदलवा दे।
मैं तेरे को रातों रात सलमान खान और शाहरुख खान बना दूंगा। अब निर्णय आप लोगों का लेना है कि नहीं लेना है? हेलो, यस सर। 4 चीजें पे काम करना है। पहला, खुद पर बिलीव, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी रुकूंगा नहीं जब तक मैं अपने इस बिजनेस के टारगेट को अचीव नहीं कर लेता, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वो टेक्निकल हो, व्हाटएवर। आपको सेट करना है, मैं सेट नहीं करवा रहा। आपको सेट करना है कि मुझे इस बिजनेस में कहां पर जाना है, लेकिन चलते रहना है। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है मेरे भाई। निर्णय आप लोगों का लेना है। पहली चीज, खुद पर बिलीव। अच्छा, खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो ऑप्शन क्या है? जब हम खुद पर ही बिलीव नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे पे बिलीव करेगी क्या? जब हम खुद के विश्वास को तोड़ देंगे तो लोग हमारे पे विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद हार चुके हैं। इसलिए कभी हारना मत इस बिजनेस में आने के बाद। एग्री करते हैं मेरी बात को? हेलो, यस यस सर। सेकंड पॉइंट, सिस्टम पर बिलीव। सिस्टम, आरसीएम बिजनेस जो सिस्टम है उसके ऊपर मैं बिलीव करना कि ये सिस्टम पिछले 20 साल से लगातार काम करता आ रहा है। इट मींस इस बिजनेस में बहुत ताकत है। जो कंपनी एक प्रोडक्ट से चालू होके आज की तारीख के अंदर जिसके इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सेटअप लग चुका है, जो लगातार प्रोडक्ट लेकर आ रही है, प्रोडक्ट्स के अंदर लगातार एक से एक क्वालिटी लेकर आ रही है, लगातार काम कर रही है, 21 साल का अनुभव लेकर ये कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। सिस्टम पर बिलीव आपको करना पड़ेगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। हेलो, यस। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है, हमारे बिजनेस का वो दूध और भगवान है जिसे आपको अपने घर का हिस्सा बनाना है। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं वही प्यार आपको आरसीएम के प्रोडक्ट को देना है। हेलो, यस सर। लगातार प्रोडक्ट की यूज करना। 2 काम करने हैं इसमें आप लोगों को। पहले, डिस्प्ले वॉल ओपन करना है। अगर कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करा है तो आज ही कर लेना। मैं फिर बोल देता हूं मेरे भाई, मैं लाखों रुपए की दुकान खोलने की बात नहीं कर रहा, 50 लाख लगाने की बात नहीं कर रहा, मात्र 10 या 20 हजार रुपए से अपने डिस्प्ले वॉल को खोलने की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐड करते हैं टीवी के ऊपर आके, करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं, लाखों रुपए लेके चले जाते हैं। पता नहीं इस प्रोडक्ट को काम लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है जहां पर करोड़ों रुपए आपको खर्च नहीं करने, कोई फिल्म स्टार आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस कंपनी और आरसीएम का एक ही मानना है कि आप इस बिजनेस के शाहरुख खान भी हैं और आप ही इस बिजनेस के सलमान खान भी हैं, और ये आपको स्टार बनाना चाहती है, ये प्रोडक्ट आपको हीरो बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रोडक्ट को अपने घर का हिस्सा बनाइए। डिस्प्ले वॉल पर काम करना, और डिस्प्ले वॉल के साथ साथ आपको डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं। इन मंत्रों को आपने प्रोडक्ट्स के अंदर काम में ले लिया तो सफलता के रास्ते धीरे 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 आपके लिए खुलना चालू हो जाएंगे, और अगर नहीं लेंगे तो नुकसान आप अपना ही करेंगे। क्योंकि अगली मीटिंग में कोई रामलाल आएगा जिसे मेरी बात समझ में आ जाएगी और ज्वाइन कर लेगा। 20 साल पहले भी लोग बोला करते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आज 21 साल पूरे हो गए, अभी भी कुछ ज्ञानी दुनिया में है जो बोलते हैं आरसीएम नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जो बोल रहे हैं वो सारे सड़कों पर हैं, और जो काम कर रहे हैं वो सब अरबोपति बन गए, लखपति बन गए। हेलो, एक बात और क्लियर कर देता हूं, मेरे साथ 500 लोग कनेक्टेड है, इनमें से अगर 100 लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो टेंशन मत करना, अगली मीटिंग में नए 100 लोग और आने वाले हैं, उनको समझ में आ जाएगी। यस। वो अपनी जिंदगी बना लेंगे, आप अपना लॉस कर लोगे, क्योंकि भगवान धरती पर नहीं आएगा, बंदे भेजेगा। हो सकता है वो बंदा आज मेरे रूप में हो सकता है वो बंदा आज बलवान दीक्षित जी के रूप में हो सकता है वो बंदा आज आपकी सीनियर अपलाइन के रूप में हो। ये बंदे हैं, और ये लोग रात को 10 बजे 9 बजे आपके लिए पसीना बहा रहे हैं। किसके लिए? अपनी सफलता के लिए नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। ये इसलिए पसीना बहा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हर घर में एक बलवान दीक्षित जैसे शख्सियत मौजूद हो, एक रवि शर्मा जैसी शख्सियत मौजूद हो, और आपके हर घर में खुशियां आती चली जाए। इसलिए रात को 9 बजे भी हम लोग अपना पसीना बहा रहे हैं आपके घर में खुशियां लाने के लिए और आपके परिवार को सिक्योर बनाने के लिए। निर्णय आप लोगों को लेना है मेरे भाई। हेलो, यस सर। 4th पॉइंट, अपनी अपलाइन पर बिलीव। आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी, वो आपको आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। मेरे दोस्तों, जैसा कि भी आप लोग देख रहे हैं, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज एक अकेले आदमी से नहीं हुई है। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेरे से लेके आपकी पूरी टीम ने मेहनत करी, तब जाके आज ये लोग, इतने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं।
क्योंकि एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन हमेशा आपका भला चाहेगी, आपके घर में खुशियां लाना चाहेगी। मेरे भाइयों, इस कलयुग के दौर के अंदर जहां पर भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, जहां पर आज इतना बुरा माहौल हो चुका है, और जबकि इस पैंडेमिक के अंदर तो ये कंडीशन हो गई है कि माफी चाहूंगा, हमारे परिवार का अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम में से कई लोग उसकी बॉडी को आग लगाने नहीं जाते या नहीं जाना चाहते, क्योंकि डर लगता है पता नहीं कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए। ऐसा दौर आ गया है जहां पर अपने अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा दौर आ गया है जहां पर लोग इनकम और पैसों के लिए परेशान है। ऐसा समय आ गया है जहां पर परिवार के परिवार रुक गए। ऐसा समय आ चुका है जहां पर देश का देश रुक चुका। ऐसा समय आ गया जहां पर फैक्ट्रियां बंद हो गई। ऐसा समय आ गया जहां पर नौकरियां जाने वाली है या जा चुकी है। ऐसा समय आ गया जहां पर लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसा समय आ गया जहां पर लगातार हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। उस कंडीशन में भी रात को 9 बजे आरसीएम बिजनेस लगातार मेहनत कर रहा है आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए और आपके परिवार को सिक्योर करने के लिए, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। इस पैंडेमिक के अंदर जहां पर लोग अपने परिवारों के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर आरसीएम बिजनेस आपके परिवारों के लिए सोच रहा है और आपके घरों में खुशियां लाने के लिए सोच रहा है। लेकिन आप लोगों को लेना है, साथ में आना है या नहीं आना है? हेलो, यस यस सर। बस एसी में भी पसीना कभी आया है? आ रहा है, क्योंकि मुझे आपकी सफलता देखनी है। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों लगातार काम करना है, हम आगे बढ़ते चले जाना है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है। जो 4 पॉइंट्स मैंने भी आपको नोट कराए, राइट डाउन करवाए, अभी आपको आपके दिमाग में मैंने बिठाने का प्रयास किया। लगातार हमें इसके ऊपर काम करना है दोस्तों। इस पैंडेमिक के दौर के अंदर हमें अपने तरीके को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ। मेरा एक नारा है, मैं हमेशा से एक नारा लगाता आ रहा हूँ और मैंने इस साल भी एक नारा लगाया है। वो नारा आपको कितना समझ में आता है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको स्वीकार करना है। मैं सिर्फ अपनी बात, अपनी भावना आप तक पहुंचा सकता हूँ। उसको आपको कितने लोगों तक पहुंचाना है या कितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, वो आपको कमिट करना है अपने आप से। मैं बोल रहा हूँ इस बार, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो। मैं क्या बोल रहा हूँ? साल बदलो तरीका बदलो। गंगा को उल्टी बहा दो। 20 साल के इतिहास के अंदर हमेशा अपलाइन फोन करती आई डाउनलाइन को। अपलाइन फोन करके हमेशा डाउनलाइन से एक बात बोलती है, सामान खरीद लिया, प्रोडक्ट ले लिया, मीटिंग अटेंड कर ली, मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब उल्टा काम स्टार्ट कर दो। अगर इस 2020 में आपने रवि शर्मा की इस बात को मान लिया और 2021 दिसंबर तक मेरी बात को फॉलो कर लिया, आपके घरों में पिनों की लाइन लग जाएगी। अब हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फोन करके पूछेगी कि सर, मैंने तो प्रोडक्ट कल ही खरीद लिया था, मैंने तो सामान कल ही खरीद लिया था, आपने खरीद लिया क्या? मेरा डायमंड क्लब तो कल ही हो गया था, आपका हो गया क्या? दैट्स कॉल्ड है गंगा को उल्टी बहाना। अगर ये काम हर डाउनलाइन अपनी टीम को सिखा दे और हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फोन करके ये काम बोले कि सर, हमने तो हमारा होमवर्क पूरा कर लिया, आपने करा या नहीं करा, अगर हमने इस चीज पर फोकस कर लिया और अपनी टीम को सिखा दिया, दोस्तों इतिहास बना दोगे। 2021 के अंदर नया इतिहास रच दोगे, एक नई कहानी रख दोगे और पिनों की लाइन लग जाएगी। इसे कहते हैं गंगा को उल्टी बहाना। अगर इस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया तो नया इतिहास बन जाएगा। रवि शर्मा, मैं हमेशा, मेरे को फोन करते हैं मेरे अपलाइन मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर सर कि 1 तारीख को सुबह 6 बजे, रवि मेरी बिलिंग हो गई डायमंड क्लब की, तेरी हुई इतनी हुई। मैंने कहा गुरुदेव अभी सोने तो दो, उठ बिलिंग कर पहले। मैं बिलिंग करता हूँ, मैं फोन लगाता हूँ मुकेश जी को, मुकेश सर आपकी बिलिंग हुई या नहीं हुई? हम उल्टा काम कर रहे हैं दोस्तों, और जिसका नतीजा है कि ऑटोमेटिकली अपलाइन मजबूरी में है, या मान लो या सिस्टम मान लो, अगर हम 3 बजे करते हैं तो हमको चेक मारा के 2 बजे करना पड़ता है, अगर हम 2 बजे कर रहे हैं तो 1 बजे करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड गंगा को उल्टी बहाना। इससे कहते हैं सिस्टम को अलग तरीके से फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकली दोस्तों ये संभव है, अगर हमने ये अपनी टीम को सिखाया और हमने इस पे काम स्टार्ट कर दिया तो 100% होगा। लेकिन ये तब होगा जब आपका बिलीव लेवल 100% नहीं, 200% अपने पर होगा, सिस्टम पर होगा, प्रोडक्ट पर होगा, अपलाइन पर होगा, तो डेफिनेटली आपका कॉल भी ऑटोमेटिकली एक दिन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब आपका बिलीव लेवल बहुत मजबूत होता चला जाएगा, बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। दोस्तों हो सकता है कमियां ढूंढने वाले बहुत सारे हैं, कमियां ढूंढने वाले बहुत सारे हैं, कमियां ढूंढने वाले तो मैं कहता हूँ स्वर्ग में कमी ढूंढ देंगे। अरे यार, इंद्र की गद्दी इधर नहीं होती, इधर होती तो ज्यादा अच्छी लगती। कमियां ढूंढने वालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली ये सोचना है कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल के ऊपर आप अच्छे से दे पा रहे हैं। शुरुआत कीजिए,
लगातार अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए इस बिजनेस के अंदर। बहुत बड़ी सफलता का राज है अपने परिवार को इन्वॉल्व करना, क्योंकि जब जब आप नेगेटिव होंगे आपका परिवार आपको पॉजिटिव करेगा। इसलिए अपनी फैमिली को हमेशा इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ बैठिए, इस बिजनेस को दिखाइए, सीखिए और समझाइए। बातें ये बहुत छोटी है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़े बड़े आते हैं मेरे भाई। बेसिक्स के ऊपर हमें काम करना है, कोर कार्डिनल्स पे हमें काम करना है दोस्तों, इन चीजों पे हमें लगातार फोकस करना है। मैंने पहले भी बोला था आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना महत्वपूर्ण नहीं है, आरसीएम बिजनेस को समझना और सीखना महत्वपूर्ण है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा। 3 से 5 साल अगर आपने आरसीएम बिजनेस की इनकम को देखा तो इनकम आगे आगे भागेगी। शुरू के 3 से 5 साल आपने आरसीएम की इनकम को देखा, पैसों को देखा, इनकम आगे आगे भागेगी। और शुरू के 3 से 5 साल आपने आरसीएम के सिस्टम को देखा और सीखा, सिस्टम को देखा और सीखा, तो इनकम आपके पीछे 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 भागेगी। निर्णय आप लोगों को लेना है, कमिटमेंट आप लोगों को करना है कि क्या चाहिए। एक तरफ पैसा है, एक तरफ सिस्टम है। पैसे के पीछे भागोगे पैसा आगे भागेगा, आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे पैसा पीछे पीछे भागेगा। आज आपको सिस्टम को सीखना है, सिस्टम को अपनाना है, सिस्टम को गले लगाना है। दुनिया का हर सफल आदमी इसलिए सफल नहीं हुआ कि वो पैसे के पीछे भागा, दुनिया का हर सफल आदमी इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो सिस्टम के पीछे भागा। और आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा, किसी भी सफल आदमी की स्टोरी सुनने से पहले उसकी असफलता की कहानी जरूर सुनना कि वो जिंदगी में कितनी बार असफल हुआ, तब जाके आपके अंदर एनर्जी लेवल डेवलप होगा। सफलता की कहानी बाद में सुनना, असफलता की कहानी पहले सुनना, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़े। कि अगर मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान, अगर ये लोग जिंदगी में फुटपाथ पर सो सकते हैं, फुटपाथ पर जिंदगी बिता सकते हैं और उसके बाद सुपरस्टार बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते? इसलिए असफलता की कहानी को पहले सुनो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई बन भी नहीं सकता, और आप यूनिक हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं सिर्फ जामवंत बन के अपना रोल अदा कर रहा हूं आपके सोए हुए हनुमान को जगाने के, लेकिन अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप पे कृपलानी फैमिली कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर जितने सीनियर्स मौजूद है वो कुछ नहीं कर सकते, बलवान दीक्षित जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सब एक ही दशा और एक ही दिशा में एक साथ सोचना चालू कर दें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक ही दशा और एक ही दिशा में सोचना चालू करते हैं तो। हेलो, बाकी बचा कुछ पैंडेमिक ने खत्म कर दिया। जैसा आप सब लोग जानते हैं, पैंडेमिक का दौर है, बहुत खतरनाक दौर है। 2020 के अंदर रवि शर्मा ने 8 मई को अपना एक वीडियो जारी किया फेसबुक पे। मैंने उस समय बोला था कि अगर भविष्य के अंदर कोई नया चैलेंज फिर आ गया और हमने अपने तरीकों को नहीं बदला तो कल को हमारी जिंदगी क्या होगी, हम इससे भी बुरा वक्त देख सकते हैं। ये बात मैंने बोली थी मई 2020 में। 2021 के अंदर इस वायरस ने नया रूप ले लिया, वापिस से परिवार बर्बाद हुए, वापिस से लॉकडाउन लग गए, मौतों की संख्या बढ़ गई, वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, नया रूप ले चुका है। उसके अलावा नए नए वायरस और आ गए, पता नहीं कौन कौन से फंगस पैदा हो गए और भविष्य में पता नहीं कितने फंगस और आने वाले हैं। 2020 में मैंने आप लोगों को सबको कही थी चैलेंज बढ़ेगा और भविष्य में फिर नया दिक्कत आ गई तो क्या करोगे। अब मैं 2021 में फिर एक बात बोल रहा हूँ कि 2022 और 2025 में अगर स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई और आपने इस बिजनेस की नेटवर्किंग को नहीं सीखा, आरसीएम की नेटवर्किंग को डेवलप नहीं किया, आरसीएम बिजनेस को गले से नहीं अपनाया, तो मैं फिर बोल रहा हूँ हमारे में से हिंदुस्तान के बहुत से परिवारों को भगवान न करे आत्महत्या करने की नौबत भी आ सकती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ सुन लो। 2020 मार्च के महीने में लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे डाले। उस समय मैंने एक बात बोली थी, किसी का चेक 50,000 का था, किसी का 70,000 का था, किसी का 20,000 का था, किसी का 1 लाख रुपए का था। तब रवि शर्मा ने एक बात बोली थी, मैं कहा था ये दोस्तों फेसबुक पे जो लोगों ने स्टेटमेंट डाले हैं ये उस समय की इनकम है जहां पर आज पूरा देश रुका पड़ा है, पूरा देश खतरे में है। 2021 के अंदर वापिस से मार्च में लोगों ने फेसबुक पे अपने स्टेटमेंट डाले और आप में से कई लोगों ने डाले भी होंगे। किसी का चेक 5 लाख का था, किसी का चेक 10 लाख का था, किसी का चेक 20,000 का था, किसी का चेक 50,000 का था। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, समझना मेरी बात को। 2020 और 2021 में दोनों मार्च के महीने में लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाले। दोस्तों ये स्टेटमेंट इनकम बताने के लिए नहीं थे, ये स्टेटमेंट आप लोगों को ये बताने के लिए थे कि जहां पर आज पूरा विश्व रुका पड़ा है वहां पर आरसीएम बिजनेस अभी भी लोगों के घरों में इनकम पहुंचा रहा है। ये लोगों ने अपनी भावना, अपने दिल की प्रक्रिया आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि जहां पर आज लोग अभी भी
इनकम को लेके चैलेंजेस के रूप में परेशान हो रहे हैं, आरसीएम बिजनेस लगातार इनकम दे रहा है। और मैं फिर बोल देता हूं आपको, अब भी इस सिस्टम को समझ जाओ और सीख जाओ, लगातार टीम को फॉलो करो, नेटवर्किंग पे काम करो, अपलाइन पर बिलीव रखो, सिस्टम पर बिलीव रखो, वरना दोस्तों आप खुद अपनी जिंदगी को खत्म होते हुए देखोगे। क्योंकि भविष्य में हमें भी नहीं पता कल को कोई नया चैलेंज आ गया तो क्या होगा, कोई नया वायरस आ गया तो क्या होगा। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मार्च 2021 में रवि शर्मा अपने घर पे था, मैं घर से मीटिंगें कर रहा था, मैं कहीं पर नहीं गया, यहाँ बैठे बैठे मैंने काम किया। और मार्च 2021 के अंदर मेरा बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर था 117 करोड़ से ऊपर का, 117 करोड़ से ऊपर बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, एमआरपी की बात नहीं कर रहा। सोच कर देखिए सिस्टम की ताकत, जहां पर एक बार अगर आपने पेड़ को, अपने वट वृक्ष को और वृक्ष को अच्छे से सींच दिया, इसकी जड़ों में पानी फैला दिया, अपनी टीम को डेवलप कर लिया, अपनी दोनों टीमों में लगातार काम किया, अपनी टीम को अपना बच्चा समझा, अपनी फैमिली का हिस्सा समझा, यही टीम और यही एक दिन आपका ये छोटे बच्चे जो आज अभी डेवलप हुए हैं, एक दिन पेड़ बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे और वट वृक्ष बन जाएंगे। तब जाके आपको लगेगा कि ये ताकत क्या है और इस नेटवर्किंग की ताकत क्या दे सकती है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? शायद हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात को मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, तो बहुत ज्यादा लंबा समय ले चुका हूं। अब मैं बात करता हूं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की ताकत क्या है? क्या है नेटवर्किंग की ताकत? इस समय पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं, गौर से सुनना। एक कोरोना वायरस और दूसरा आरसीएम। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बात। कोरोना वायरस जिसने 2 साल में नेटवर्क बना के पूरे विश्व को रोक दिया, हिंदुस्तान को रोक दिया, घरों को रोक दिया, ट्रेनें रोक दी, हवाई जहाज रोक दिए। किसने रोके? कोरोना वायरस के नेटवर्क ने। और वही नेटवर्क आरसीएम 30 साल से सिखा रहा है, पर समझ में नहीं आ रही। चलो आरसीएम से मत सीखो, कोरोना से तो सीख जाओ नेटवर्किंग क्या होती है, और वही आरसीएम सिखा रहा है। अब देखिए दोनों की नेटवर्किंग में फर्क देखना, गौर करना, दोनों की नेटवर्किंग में क्या फर्क है। कोरोना वायरस नेटवर्क बना बना के देश बर्बाद कर रहा है, और आरसीएम नेटवर्क बना बना के देश को आबाद कर रहा है। अब बताइए नेटवर्क किसका अच्छा? लेकिन दोनों काम किस पर कर रहे हैं? नेटवर्किंग पर। कोरोना क्या बोलता है? आप मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम क्या बोलता है? आप मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। दोनों एक ही काम। हेलो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों गले लगाते हैं, अपना बना लेते हैं। एक बर्बाद कर रहा है, एक आबाद कर रहा है। एक ने घरों को उजाड़ दिया, एक घरों को बना रहा है। एक ने समाज बर्बाद कर दिया, एक समाज को बना रहा है। एक ने देश रोक दिया, एक देश चलाने की कोशिश कर रहा है। एक ने परिवारों की इनकम खत्म कर दी, एक परिवार में इनकम लाने की कोशिश कर रहा है। एक ने घरों को बर्बाद करके सड़क पे ला दिया, आत्महत्या जैसी नौबत खड़ी कर दी, लोगों के धंधे चौपट कर दिए। एक लोगों के धंधे बना रहा है, नई पीढ़ी को सिक्योर कर रहा है, बच्चों को सिक्योर कर रहा है। अब मुझे बताइए दोस्तों, दोनों एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं और दोनों की पैटर्न है नेटवर्किंग। एक बर्बाद कर रहा है, एक आबाद कर रहा है। अब मुझे बताइए कि नेटवर्किंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो आरसीएम से बेहतर नेटवर्किंग मुझे बताइए क्या है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको भगवान मालिक, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कितनी भी अगरबत्ती जला लो, कितने भी मंदिरों में जाके धूप दे लो, भगवान बोलेगा मेरे बाप मैं परेशान हो गया, हर बार मौका भेजता हूँ, हर बार तरीका भेजता हूं, तेरे को समझ में नहीं आती, बता मैं क्या करूं। फ्रेंड्स, निर्णय आपका है, जिंदगी आपकी है, भविष्य आपका है। मैंने एक एक चीज को शुरू से लेकर अंत तक क्लियर किया। मैंने एक एक सिस्टम की बातों को आपके सामने रखा, हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो ये फॉल्ट मेरा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कहीं फॉल्ट है। इस फॉल्ट को दूर कीजिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, आरसीएम को अपनाइए। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। 21 साल पुरानी कंपनी अगर लगातार आगे बढ़ रही है, इट मींस वो कंपनी गलत नहीं हो सकती, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। एक प्रोडक्ट से चालू हुई कंपनी आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे को दे रही है। लगातार इनकम की एग्जांपल आपके सामने है, लगातार लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, परिवार सिक्योर होते जा रहे हैं। और कितना भी बड़ा वायरस या पैंडेमिक आ जाए, लेकिन ये आरसीएम आपका हाथ और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपके परिवार को लगातार सिक्योर बनाएगा, आपकी जिंदगी को सिक्योर बनाएगा। फिर बोल देता हूं, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तब संभव होगा जब आपके विचार मेरे विचारों से मिलेंगे, जब आपकी सोच हमारी सोच से मिलेगी, और जब आपकी और हमारी सोच मिल जाएगी, एक नया इतिहास हम लोग मिलकर बना देंगे। और ये सारे लोग अगर एक ही दिशा में सोच के
काम करना स्टार्ट कर दें, हमारी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, तो आने वाला समय हमारा होगा, हमारे परिवार का होगा, हमारे बच्चों का होगा, हमारे देश का होगा। और हम में से किसी का हाथ किसी के सामने ऐसे नहीं होगा, हम सबका हाथ ऐसे होगा। और इसको कहते हैं देने वाला हाथ, मतलब किसी की मदद करने वाला हाथ। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपका इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं सुनहरे भविष्य के अंदर। आपको आगे ले जाने के लिए हम दिन रात पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे। आपके लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते, हम 100% देते रहेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप अपना 200% हमें देंगे और आपका कमिटमेंट आपकी टीम और आपके परिवार को लेकर बराबर बना रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर झेला, मेरी बातों को सुना, उन्हें महसूस किया। हो सकता है आप में से कई लोगों ने मेरी बातों को इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया होगा, और हो सकता है आप में से कई लोगों ने मेरी बातों को इस कान से सुन के दिल में उतार लिया होगा। अब जिंदगी आपकी है, भविष्य आपका है। याद रखना, आप नहीं तो अगली मीटिंग में आपका नया भाई आने वाला है। आरसीएम रुकने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू बलवान दीक्षित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू। जय आरसीएम सर।